दोस्तों, पूरी दुनिया के स्वामी भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भव्य श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। लाखों की भीड़ उन्हें रथ पर खींच कर ले जाती है, लेकिन कहाँ? अपने घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों लोकों के स्वामी को अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर 9 दिनों तक अपनी मौसी के घर में क्यों रहना पड़ता है? क्यों गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान कहा जाता है? और इस यात्रा का वह कौन सा गहरा रहस्य है जो सीधे मथुरा और वृंदावन से जुड़ा हुआ है? मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे गुंडीचा मंदिर के उन 9 दिनों के अलौकिक सफर पर, जहां आप देखेंगे कि कैसे 9 दिनों में देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर भगवान का रथ तोड़ देती हैं, और कैसे मौसी के घर में भगवान जगन्नाथ राजा नहीं बल्कि एक साधारण से बालक के रूप में रहते हैं। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, गुंडीचा मंदिर को सिर्फ मौसी का घर नहीं बल्कि जनकपुर यानी कि भगवान का जन्म स्थान भी कहा जाता है। इसके पीछे छुपा है जन्म वेदी का अत्यंत गुप्त और पावन रहस्य। पुराणों के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी का मंदिर बना रहे थे, तब उनकी पत्नी रानी गुंडीचा भगवान की अनन्य भक्त थी। रानी का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही अपने पुत्र और भांजे के रूप में अपने हृदय में बसा लिया। जिस स्थान पर आज गुंडीचा मंदिर खड़ा है, महाप्रभु जगन्नाथ के विग्रह यानी कि मूर्तियां इसी जगह पर पवित्र दारू ब्रह्म की लकड़ी से तराशी गई थी। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने 21 दिनों तक जिस महावेदी पर भगवान के इन विग्रहों को गढ़ा, वही है गुंडीचा मंदिर का मुख्य सिंहासन यानी कि आड़प मंडप, या जिसे जन्म वेदी भी कहा जाता है। क्योंकि भगवान का शारीरिक प्राकट्य इसी जगह पर हुआ, इसीलिए यह उनका जन्म स्थान है। और रानी गुंडीचा के वात्सल्य प्रेम के कारण ही यह मौसी का घर कहलाया। दोस्तों, भगवान ने अपनी मौसी को वरदान दिया था कि हर साल वे 9 दिनों के लिए अपने जन्म स्थान से लौटेंगे और अपनी मौसी के हाथों का प्रेम पूर्वक सत्कार स्वीकार करेंगे। लेकिन रुकिए, इन 9 दिनों की यात्रा में ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है जिसे केवल रसिक और उच्च कोटि के संत ही समझ पाते हैं। ये रहस्य जुड़ा है मथुरा और वृंदावन से। दोस्तों, श्री जगन्नाथपुरी का मुख्य मंदिर यानी कि श्री मंदिर प्रतीक है मथुरा और द्वारिका का। वहाँ भगवान जगन्नाथ एक चक्रवर्ती सम्राट और ऐश्वर्यशाली राजा के रूप में रहते हैं। वहाँ 56 भोग है, कड़े नियम है और राजकीय मर्यादाएं भी हैं। लेकिन गुंडीचा मंदिर प्रतीक है वृंदावन का। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, तब भी उनका हृदय सदा वृंदावन की कुंज गलियों, राधा रानी और गोपियों के प्रेम के लिए तड़पता रहता था। वर्ष में एक बार रथ यात्रा के बहाने भगवान जगन्नाथ अपने द्वारिका से यानी कि श्री मंदिर के राजसी ऐश्वर्य को छोड़कर अपने ब्रज भाव में लौटते थे। यही कारण है कि जब भगवान गुंडीचा आते हैं तो अपने सारे के सारे राजसी नियमों को तोड़ देते हैं। यहाँ कोई राजा और प्रजा नहीं होता, यहाँ भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे वृंदावन में गोपियों और बाल सखाओं के साथ रहते थे। तो दोस्तों, आइए अब प्रवेश करते हैं मौसी के घर में होने वाले 9 दिनों के उन अद्भुत और रोमांचक अनुष्ठानों में जो हर भक्त के रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला दिन यानी कि गुंडीचा यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन तीनों विशाल काय रथ मंदिर के सामने से प्रस्थान करते हैं। शाम ढलते ढलते भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा गुंडीचा मंदिर के सिंह द्वार के पास पहुंचते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, पहली रात भगवान मंदिर के अंदर नहीं जाते। वे रात भर अपने रथों पर ही विश्राम करते हैं, ताकि जो भक्त दिन में दर्शन नहीं कर पाए वे रात भर अपने प्रभु को निहार सकें। दूसरा दिन आड़प विजय यानी कि मंदिर में प्रवेश। दोस्तों, यह दिन अत्यधिक भावुक होता है। गाजे बाजे और पारंपरिक पहाड़ी नृत्य के साथ भगवान को रथों से उतार कर गुंडीचा मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। प्रभु अपनी जन्म वेदी यानी कि आड़प मंडप पर
विराजमान होते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि जो भक्त आड़प मंडप पर भगवान जगन्नाथ के एक बार दर्शन कर लेता है, उसके अनंत जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। तीसरा और चौथा दिन आड़प अबाधा का अमृत। दोस्तों, इन 2 दिनों में गुंडीचा मंदिर में दैनिक पूजा, आरती और विशेष अभिषेक होते हैं। यहाँ की रसोई में मिट्टी के बर्तनों में महाप्रसाद तैयार होता है, जिसे आड़प अबाधा कहा जाता है। मान्यता है कि मौसी के घर में पकने वाले इस प्रसाद में स्वयं देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। इसे ग्रहण करना मोक्ष के द्वार खोलने के समान माना गया है। और अब आता है इस यात्रा का सबसे रोमांचक, सबसे नाटकीय और अद्वितीय मोड़, 5वां दिन यानी कि हेरा पंचमी। दोस्तों, याद कीजिए कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या कहा था। गुंडीचा मंदिर वृंदावन है और वृंदावन में केवल राधा रानी और ब्रजवासियों का अधिकार है। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा आते हैं तो वे अपनी पत्नी ऐश्वर्य की स्वामिनी देवी लक्ष्मी को श्री मंदिर में ही अकेला छोड़ आते हैं। 4 दिनों तक अपने पति की राह देखने के बाद माता लक्ष्मी का धैर्य जवाब दे देता है। वे क्रोध और विरह से भर उठती हैं। 5वें दिन माता लक्ष्मी एक सुंदर पालकी में सवार होकर अपने पति को ढूंढने गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। इस परंपरा को हेरा पंचमी कहा जाता है। इसमें हेरा का अर्थ होता है खोजना। जब वे मंदिर के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके पति भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर में अत्यंत प्रसन्न है और उन्हें लक्ष्मी जी की कोई चिंता नहीं है। यह सब देखकर माता लक्ष्मी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे अंदर जाकर भगवान जगन्नाथ को खरी खोटी सुनाती हैं। उनके सेवक भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक हिस्सा या फिर पहिया तोड़ देते हैं, यह संदेश देने के लिए कि अगर आप जल्दी वापस नहीं लौटे तो मैं रथ ही तोड़ दूंगी, फिर वापस आप कैसे आएंगे। दोस्तों, इस अद्भुत गृहस्थ झगड़े के बाद माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार से नहीं बल्कि चुपके से पीछे के द्वार नाकाचना द्वार से मुंह फेर कर वापस श्री मंदिर लौट जाती हैं। पूरी दुनिया में भगवान और उनकी भक्ति के बीच ऐसा मानवीय और प्यारा झगड़ा कहीं और देखने को नहीं मिलता। 6ठा और 7वां दिन जनता का दरबार। लक्ष्मी जी के जाने के बाद 6ठे और 7वें दिन गुंडीचा मंदिर पूरी तरह से जनता के दरबार में बदल जाता है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राजा से लेकर रंक तक हर कोई अपनी जन्म वेदी पर बैठे प्रभु के बिल्कुल निकट जाकर अपने आंसू, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता है। 8वां दिन महापुण्य का संध्या दर्शन। 8वें दिन को नवमी दर्शन या फिर संध्या दर्शन कहा जाता है। यह गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार श्री मंदिर में 10 सालों तक लगातार दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य केवल एक दिन गुंडीचा मंदिर में आड़प मंडप पर संध्या दर्शन करने से मिलता है। 9वां दिन बहुड़ा यात्रा और मौसी का पोठा पीढ़ा। दोस्तों, 9वें दिन विदाई की बेला आती है। भगवान अपनी जन्म वेदी को छोड़कर वापस अपने राजमहल श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। लेकिन वापसी के रास्ते में एक अत्यंत भावुक रस्म होती है। रास्ते में पड़ता है मौसी माँ मंदिर यानी कि अर्धसिनी मंदिर। जब भगवान का रथ यहाँ पहुँचता है तो रथ रुक जाता है। मौसी अपने भांजे को विदा करते समय उनका सबसे प्रिय भोग पोठा पीड़ा खिलाती हैं। यह चावल, गुड़, नारियल और इलायची से बना एक विशेष पारंपरिक भुना हुआ बेक्ड केक होता है। मौसी के हाथ का यह प्यार भरा व्यंजन खाने के बाद ही भगवान आगे बढ़ते हैं, ताकि वे घर जाकर रूठी हुई माता लक्ष्मी को मना सकें और अपने श्री मंदिर में प्रवेश कर सकें। गुंडीचा मंदिर के ये 9 दिन हमें बताते हैं कि ईश्वर कोई दूसरा आसमान में बैठा हुआ शासक नहीं है। वह एक भांजा है जो मौसी के प्यार पाने के लिए आता है। वह एक पति है जो अपनी पत्नी को रूठने से मनाता है और वह एक सखा है जो अपने भक्तों के लिए सारे नियम तोड़ता है। यही है मौसी के घर के 9 दिनों का वह महावृत्तांत जो सदियों से मानवता को प्रेम और भक्ति का संदेश दे रहा है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, भगवान जगन्नाथ की प्यारी प्यारी लीलाएं आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रभु की शरण में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।